तो जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ सब बहन भाई ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह पाक का एहसान है, आपकी दुआएं हैं। तो नाज़रीन आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं के साथ बहुत खुश हूँ। और काफ़ी दिनों से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी और इसी वजह से नहीं आ रही थी कि मैं थोड़ा सा मसरूफ़ था। और अभी इंशाल्लाह और भी मसरूफ़ हूँगा, क्योंकि जो बंदा मसरूफ़ रहता है उसकी टेंशन परेशानी कम होती है। और अपने आप को बिज़ी रखा करो। मेरा मशवरा है सब भाइयों को, कोई ना कोई काम धंधा बंदे को करना चाहिए, तो अल्लाह पाक मदद करता है। तो चलो मैं आज आपको बताता हूँ कि पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि मैं फूलों का जो है कारोबार शुरू किया था, कि साइकिल के ऊपर फूल बेचने शुरू किए थे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अपना नाइजीरिया का हमारा भाई है, तो उसके साथ आज हम पार्टनर बन के हमने एक नर्सरी ख़रीद ली है। और ये इतना कोई बड़ा काम नहीं है, मसलन कि ये इधर कोई कारोबार अपना करना। और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी प्रॉफिट आ रही है, आप भाइयों की दुआएं हैं। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ अपना काम, जो जो नर्सरी हमने ख़रीदी है फूलों की। तो आस्ता आस्ता बंदा स्टेप ले तो अल्लाह पाक मदद करता है, नहीं तो रिज़्क़ तो अल्लाह की ज़ात कीड़े को भी दे रही है। तो फिर तरक्की तो जो मेहनत करता है इंसान, अल्लाह पाक उसकी मेहनत को तो नहीं रखता। तो ये आपको पीछे फूल नज़र आ रहे हैं, और आइंदा भी इंशाल्लाह जो मेरी वीडियोज़ होंगी इन फूलों के अंदर ही होंगी, क्योंकि ये अपना कारोबार है। और ये आप देख सकते हैं, और कितने अच्छे फूल खिले हुए हैं। और ये आप देखिए कि कितने प्यारे ये अपना फूल नज़र आ रहे हैं आपको। और पीछे व्यू भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। वो जो पहाड़ी है सामने, उस पर हमारा गांव है जहाँ पे हम रहते हैं। और ये मेन सिटी है, शहर है, और साथ ही एक बिल्कुल मेन रोड जो है ना गुज़र रहा है। और ये देखिए मेन रोड है बिल्कुल सामने, जो आपको नज़र आ रहा है, गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं इधर। तो मेरा वीडियो आज बनाने का मकसद यही था कि आप भाइयों को बताया जाए कि काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं आ रही। तो ये वजह यही थी कि हम जो है ना काम वगैरह कर रहे थे, इसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गए हैं। और इंशाल्लाह आगे रेगुलर आपको वीडियो जो अपलोड करते रहेंगे। तो मैं आज जो मेन बात आप भाइयों को बताना चाहता हूँ कि किसी के आसरे पे नहीं रहना चाहिए। प्रदेश में आके बहुत से लोग आपको आसरा भी देंगे, इस तरह कर लो, इस तरह कर लो, तो वो ये बिल्कुल बात गलत है। किसी के आसरे पे मत रहो। और अगर आपको कोई कहता है कि कोई टेंशन नहीं है, ये है वो है, उसको फौरी तौर पे आज़मा लो, आज़माना चाहिए। और जैसे आप तरबूज ख़रीदते हो तो उसको भी चेक करते हो ये कच्चा है या पक्का है। तो इसी तरह कोई दोस्त बनाते हो तो उसको सबसे पहले उसकी आजमाइश करो। अगर वो पूरा उतरता है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर आप 1 साल या 2 साल या 4 साल की दोस्ती को गाली दोगे तो आपको भी शर्म आएगी कि यार 4 साल या 5 साल गुजारे हैं इसके साथ, तो फिर अभी गाली देना नामुनासिब है। तो लिहाजा आपको कोई अगर प्रदेश पे आसरा देता है तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि उसको फौरी तौर पे किसी न किसी तरीके से आजमाया जाए। अगर वो आपकी आजमाइश के ऊपर पूरा उतरता है तो ये तो वैसे भी कोई मसलन के कहते हैं कि जब किसी के साथ दोस्ती करनी होती है तो उसके साथ खाना पीना बैठ के खा लो, या सफ़र कर लो, और या उसके साथ लेन देन कर लो। अगर तीनों में ये बिल्कुल बंदा राइट हो तो उसके साथ बिल्कुल उसके साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए। और उसका साथ अपना कारोबार जो है ना, बिज़नेस कोई भी किसी किस्म का, आप उसके साथ ज़िंदगी में आगे चल सकते हो। तो दूसरे नंबर पे इधर लोग जो आसरे देते हैं, यार टेंशन नहीं है, आप आ जाओ, ये करोगे हमारे लिए आप, ये सब बिल्कुल झूठ है। क्योंकि मुझे 7 साल हो गए हैं, मैंने कोई ऐसा इंसान का पुत्र नहीं देखा कि जो किसी के काम होते हैं। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। कुछ लोगों को तो हमने खुद बिगाड़ लिया है, जो पहले कभी किसी को काम आता है तो लेकिन उसकी इज़्ज़त का मसलन के जनाजा निकाला जाता है, और उसकी जो वो इज़्ज़त आपकी करता है उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है। तो फिर वो लोग जो है ना दूसरों के काम आना छोड़ देते हैं। तो वैसे 99% लोग किसी के काम नहीं आता, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी इधर मसरूफ़ है। तो मैं आप भाइयों को यही कहूँगा कि आप अगर जर्मन जाते हो, फ्रांस जाते हो, या स्पेन जाते हो, या यूरोप के किसी कंट्री में, या यूरोप कंट्री के अलावा भी आप पाकिस्तान से किसी और कंट्री में भी जाते हो, तो आप भाइयों से सिर्फ एक मशवरा है कि सबसे पहले उस मुल्क की लैंग्वेज जो है ना, ज़ुबान होती है, ज़ुबान सीखनी पड़ती है। जो अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा भाई सीख चुका है ज़ुबान, काफ़ी ज़्यादा 50% ज़ुबान अल्हम्दुलिल्लाह आती है इधर की। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती काम करने में, काम ढूंढने में, काम किसी के साथ बात करने में। नॉर्मल अगर कोई आती भी है तो वो मैं खुद ही सॉल्व कर लेता हूँ, किसी का आसरा नहीं लेना पड़ता। तो तमाम भाइयों से यही मेरी गुजारिश है और अर्ज़ है एक भाई ना होने के नाते से,
ये जो आप भाई आते हो कैंपों के अंदर, टाइम ज़ाया करते हो, टाइम ज़ाया करके अपना बेकार में अपना बैठे रहते हो, खाना खाया बस सोए फिरे रहते हो, ये अच्छा काम नहीं है। ये तो ठीक है, नॉर्मल एक ज़िंदगी होती है, लेकिन इसके साथ साथ बंदे को स्ट्रगल करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, और आगे बढ़ के कुछ ना कुछ बनना चाहिए, क्योंकि जब हम पाकिस्तान से निकलते हैं तो कुछ ना कुछ बनने के लिए निकलते हैं। और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान के हालात तो इतने माशाल्लाह इतने टाइट हो चुके हैं कि हम इन लोगों से तकरीबन 2000 साल पीछे हैं। 1000 साल भी नहीं, 2000 साल मैं कहता हूँ हम इन लोगों से पीछे हैं, क्योंकि जो इधर हमने इनका रहना सहना देखा हुआ, इन्होंने जो अपने बजट निकाले और इनका जो तरीक़ाकार है, तो वो एक बहुत एक अच्छा उनका रहने बहने का तरीका है, और बहुत एक अच्छा उन्होंने अपना निज़ाम ज़िंदगी बनाया हुआ है पहले से ही। तो हमारे पाकिस्तान में तो बंदा बहुत पीछे, बहुत ही पीछे है। हर बंदा जो स्ट्रगल करेगा तो वो ही आगे निकल सकता है, और स्ट्रगल पाकिस्तान में करके भी बंदे को कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि उस उधर का निज़ाम ही कुछ इस तरह का है कि बंदे को कुछ समझ ही नहीं आ रही कि मैंने करना क्या है। जो भी आता है पॉलिटिकल पार्टी का, जो भी आता है, मैं किसी एक को टारगेट नहीं करूँगा, जो भी आता है सब एक दूसरे से बढ़कर होते हैं। तो लिहाजा भाइयों से यही गुजारिश है कि जो भाई प्रदेश में आते हैं और इतना ख़र्चा करके आते हैं, कम से कम 20 लाख रुपया तो लग जाता है। नॉर्मल जो डेंकी लगा के आता है, या किसी स्टडी वीज़े के ऊपर आता है, या विज़िट वीज़े के ऊपर आता है, तो 15 से 20 लाख रुपया तो उसका मस्ट और लग जाता है, और जान के ऊपर खेल के आता है, और पीछे घर वालों को आसरे के ऊपर छोड़ के आता है। बड़ी उनको उम्मीदें होती हैं कि हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा कोई ना कोई अहलो अवाल जो है प्रदेश में गया हुआ है, तो वो हमारे लिए कमाने के लिए गया हुआ है। तो ठीक है, जब बंदा नया आता है तो उसके लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन जो भाई किसी ठेकेदारों के साथ भी काम कर रहे हो या किसी के थ्रू काम कर रहे हो, तो उन भाइयों से ये भी गुजारिश है कि आप प्लीज़ खुदारा ज़ुबान सीखें। सबसे बेस्ट जो है ना वो आपकी ज़ुबान है। डॉक्यूमेंट्स से, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं किसी कंट्री के, उससे भी बढ़कर ज़ुबान होती है जो बंदे को आनी चाहिए। जब आप ज़ुबान सीख लेते हो तो फिर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहती। लिहाजा एक लफ्ज़ भी आप एक लफ्ज़ भी एक दिन का सीखेंगे तो इंशाल्लाह आपको 1 साल के अंदर अंदर आप ज़ुबान बोलना क्या, अब तकरीबन 50% ज़ुबान सीख जाते हैं। हालांकि मैंने नॉर्मल कोशिश की थी 2-3 महीने में, 4 महीने में, अभी जब से इधर ट्रांसफ़र हुए हैं उससे पहले 1-2 महीना मैंने कोशिश की, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा इनके साथ बातचीत मैं अपना कर सकता हूँ। और जो भी इधर गाहक वगैरह भी आते हैं उनके साथ भी हम खुद ही जो भी करना होता है, किसी का बात नहीं करवानी पड़ती, जो भी उनको रेट वगैरह भी होता है तो वो खुद ही हम करते हैं। तो तमाम भाइयों से यही गुजारिश है कि लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी मज़ीद हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी हर वक्त और बर वक्त पहुँच सके। तो चलो मैं अभी आपको दरवाज़े की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ पे दरवाज़ा है, ये देखिए, ये काफ़ी माशाल्लाह इतनी बड़ी भी नहीं है, बाकी ठीक है, नॉर्मल गुजारा अभी स्टार्ट किया है, तो इंशाल्लाह ये भी आस्ता आस्ता आगे भी हो जाएगा। तो कुछ भाइयों के कमेंट्स आए हुए थे कि विज़िट वीज़े के ऊपर, स्टडी वीज़े के ऊपर वीडियो मैंने काफ़ी पहले भी अपलोड की हुई हैं, तो लिहाजा मैं इंशाल्लाह और भी ज़्यादा भी जो है ना अपलोड करूँगा, और भी मज़ीद भाइयों से इंटरव्यू लूँगा, क्योंकि थोड़ा सा मसरूफ़ थे, ये सफाई वगैरह कर रहे थे, इसके अंदर ये सारा जो है ना घास वगैरह उगी हुई थी, तो अभी काटी है। तो अभी भी कुछ ये पौधे जो आपको ये जो गुलाब के फूल नज़र आ रहे हैं, इसकी भी हम सफाई कर रहे हैं। तो उसके बाद ये अभी इसके नीचे भी ये जैसे ये चादर लगाई हुई है, ये आप देखिए, इसके नीचे बिल्कुल घास वगैरह थी, मिट्टी थी, और इसको फिर हमने पौधों को साइड पे रख के इसके ऊपर चादर लगाई, चादर लगा के तो इसके ऊपर दोबारा इसको पौधों को तरतीब के साथ रखा है। तो इसी तरह ये बड़े जो पौधे हैं इनको भी इंशाल्लाह इस तरह ही करेंगे और एक अच्छे तरीके के साथ इनको रखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो ये आप देख भी सकते हैं कि एक अभी ये हमने साइकिल ही ली हुई है, ये उसकी है जो नाइजीरिया का है भाई, और एक ये है, ये मेरे वाली साइकिल है। तो क्योंकि अभी तो गाड़ी का लाइसेंस नहीं है, तो इंशाल्लाह वो भी 1 साल के अंदर अंदर क्लियर करेंगे। तो मज़ीद कामयाबी की तरफ अल्लाह पाक हमको बढ़ाए। आपकी दुआएं हमारे साथ हैं, जब तक हमें किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं गुलाब के फूल जो हैं ये हम साफ़ कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये कल तक साफ़ हो जाएंगे। तो सही है, ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।